Hello everyone. I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince. आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहली बात आप ध्यान दो, जो भी आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस में तुम्हारा बोलो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसका भी दो कंडीशन है। हो सकता है किसी सेंटेंस में तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो। ठीक है, दूसरी बात कंडीशन क्या है कि हो सकता है किसी सेंटेंस में तुम्हारा सब्जेक्ट हो, इसके साथ तुम्हारा जो है वर्ब हो और बोलो क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो दो कंडीशन है कि सेंटेंस में तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकता है, दूसरे में खाली तुम्हारा बोलो क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और ये वर्ब तुम्हारा चाहे हो हेल्पिंग और चाहे हो मेन। समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान देना कि अगर हमें जो है किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव बनाना है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि वी कैन नॉट फॉर्म एन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ अ सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। मतलब बिना किसी इंटरोगेटिव और बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म बोलो नहीं बना सकते। समझ पा रहे हो? अगर मुझे किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें चाहिए बोलो क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान दो, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर मुझे पहले नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बोलो, नॉट लगाते हैं। और नॉट तुम्हारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है और मेन वर्ब के बोलो कहाँ आता है, पहले आता है। नॉट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। बात समझ पा रहे हो? और अगर जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही प्रेजेंट है तो नॉट कहाँ आएगा बोलो, दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आई एम आ बॉय, यहाँ पर जो तुम्हारा एम है वो कैसा वर्ब है बोलो, हेल्पिंग वर्ब है। तो नॉट बोलो कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। तो इसका बन जाएगा आई एम नॉट अ बॉय। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने बोल दिया कि शी इज सिंगिंग, अब शी इज सिंगिंग में इस तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग तुम्हारा मेन वर्ब है। नॉट बोलो कहाँ आएगा, इज और सिंगिंग के बीच में आएगा। इसका बन जाएगा कि शी इज नॉट सिंगिंग। समझ पाए ना? तो अगर हम किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं चाहे नेगेटिव बनाते हैं तो बिना जो है हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। नेगेटिव बनाते समय हम लोग नॉट लगाते हैं, नॉट तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों प्रेजेंट है तो नॉट क्या करेगा, दोनों के बीच में आएगा। बात समझ पाए ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब आप ध्यान दो कि ये तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं बनाता हूँ इंटरोगेटिव। सबको पता है इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन फॉर्म हो गया। सेंटेंस में मान लो सब्जेक्ट है,
हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इस पैटर्न का बनाना है इंटरोगेटिव, तो याद करना इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद बोलो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में तुम्हारा बोलो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करोगे बिफोर द सब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोल दिया शी इज़ आ गर्ल। अब अगर मैं इसका इंट्रो बनाऊंगा तो इसका बन जाएगा इज शी अ गर्ल। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बोलो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, तो इसका अगर मैं बनाऊंगा इंट्रो तो क्या बन जाएगा, बोलो हैव आई कंप्लीटेड माई टास्क। समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार जो है आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्लेस करके किसी भी सेंटेंस का आप इंटरोगेटिव फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब हम एक बात सीखते हैं। देखो यहाँ पर एक नई चीज़ सीखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि आपको पता होगा कि मान लो हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आपका जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, बोलो सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो वर्ब बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। ये कंडीशन जो है फॉलो हमेशा होगा। ठीक है, अब मान लो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को चेंज करूँ, अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज करूँगा तो हेल्पिंग वर्ब बोलो क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि आई एम सिंगिंग, तो अगर मैं आई के प्लेस पे ही लगाऊंगा तो एम के प्लेस पे क्या आएगा, इज आएगा। सिंगिंग के प्लेस पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब होगा प्लूरल, और अगर आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा, मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, मान लो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं तुम्हारा। अगर ये वर्ब कैसा है, मेन वर्ब है, मतलब अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम अगर हमें इसका बनाना हो इंटरोगेटिव, ठीक है, और अगर मुझे इसका बनाना हो नेगेटिव, तो याद करना हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, डज और डिड का। डू डज का इस्तेमाल हमेशा हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, डिड का इस्तेमाल बोलो पास्ट टेंस में करते हैं। डू तुम्हारा होता है प्लूरल, और जो तुम्हारा डज होगा ये तुम्हारा बोलो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो, अब हम बताते हैं। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोल दिया आई एट राइस। अब आप देखोगे यहाँ पर जो एट है, ये ईट का बोलो क्या है, V2 है। तो अगर ये पास्ट है तो यहाँ पर बोलो क्या लगाएंगे, हम डिड लगाएंगे। तो बन जाएगा आई डिड नॉट ईट राइस। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया शी लाइक्स मैंगो। तुम्हें पता है लाइक्स तुम्हारा बोलो क्या है, वर्ब है। लाइक्स तुम्हारा बोलो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है। तो अगर मैं इसका बनाता हूँ बोलो क्या, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, शी डज नॉट लाइक मैंगो। समझ पा रहे हो ना। चलो,
एक बात आप और ध्यान देना, अगर मैंने बोला आई एट राइस, इसका मुझे बनाना है इंटरोगेटिव, तो आपको पता है डिड एट तुम्हारा किस में है, बोलो पास्ट में है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा किसके पहले, बोलो सब्जेक्ट के, तो बन जाएगा डिड आई ईट राइस। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है राहुल गोस टू स्कूल, अगर मुझे इसका बनाना है क्या बनेगा बोलो, अब यहाँ पर गोस तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है, प्रेजेंट में है तो डज आएगा, बन जाएगा डज राहुल गो टू स्कूल, लास्ट में बोलो क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा डू होता है, डज होता है, डिड होता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आफ्टर डू डज एंड डिड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, थैंक यू।